स्टूडेंट्स, तो मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपने एक न्यू वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा 7 चैप्टर का ही यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रहेगा और ये रहेगा हमारा एक्सरसाइज 7.1 का। और ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p यानी कि 2-3 एंड q जो है 10 एंड y है इज 10 यूनिट। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या आपके पास डिस्टेंस पहले से गिवन है। देखो मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमारे इससे जो पहले पिछले वाले क्वेश्चन थे यानी कि फर्स्ट टू सेवंथ, वहाँ पे हमने देखा कि हमें अप्लाई करना था डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि हमें फाइंड आउट करनी पड़ रही थी वहाँ पे डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे हमें जो एक पॉइंट का वर्टिसेस है वो मिसिंग है, उसको हमें फाइंड आउट करना है और उसको मेंशन किया गया है यहाँ पे वाई से। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप एज इट इज ही सॉल्यूशन करेंगे जैसे मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन की शुरुआत की। तो फर्स्ट यहाँ पे बोल रखा है कि जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, वो हमारे क्या है 10 यूनिट, 10 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा कोई Q पॉइंट है और इसके जो वर्टिसेस हैं वो हमारे क्या है 2 एंड -3 एंड Q जो है उसके हमारे क्या है 10 एंड 1। और ये कह रहा है कि इनकी डिस्टेंस यानी कि इसको अगर इनको मिला दें, हम इनको अगर मिला दें तो ये हमारे जो है ना वो 10 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें बेसिकली क्या करना है, एप्लीकेशन करनी है किसकी, डिस्टेंस फॉर्मूला की, क्योंकि वहां पे हम फाइंड आउट द डिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। और यहाँ पे अब यहाँ पे वर्टिसेस भी हम बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला ही फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, बट हमें क्या यहाँ पे क्या करना है कि डिस्टेंस की जगह हमें जो वैल्यू हमें गिवन है उसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो हमारी डिस्टेंस है यानी कि जो d है वो हमें क्या पता है, क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक चीज बताना चाहूंगी कि जो हमारे x1 एंड y1 है, यहाँ पे हमें उन जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है उन्हीं को नाम दिया हुआ है। यानी कि हमें यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन PQ, ठीक है। यहाँ पे मैंने P पहले लिखा, इट मींस जो P के कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे x1 एंड y1, और जो हमारे Q के कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे x2 एंड y2। यहाँ पे आप Q P भी लिख सकते हो, ऑर्डर कुछ मायने नहीं रखता, बट आपको ये फोकस करना है, इस बात पे मेन फोकस रहना चाहिए, जो भी हम पहले पॉइंट लिखेंगे उसी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे x1 एंड y1 होंगे, एंड जो सेकंड प्लेस पे लिखेंगे उसके कोऑर्डिनेट जो है वो x2 एंड y2 होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू को हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया और यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। यहाँ पे x1 देखो हमने p के वर्टिसेस x1 y1 माने हैं, इट मींस ये 2 है और ये क्या है -3, एंड ये हमारे क्या है 10 एंड y। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू है हमारे पास 10 माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 2, उसको 2 किया प्लस फिर से हमने y2 की वैल्यू यानी कि y ही है माइनस y1 यानी कि हमारे पास -3 है, उसका स्क्वायर हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है ना, ये किसके इक्वल है 10 के इक्वल, तो हमने यहाँ पे 10 के इक्वल रख दिया। अब हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों ही साइड स्क्वायर है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 में से 2 गए तो हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन तो अंदर वाला चेंज यानी कि y + 3 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट और यहाँ पे 10। अब हम लिखेंगे बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आपको ये लाइन लिखनी है भाई एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को
जो है आसानी रहे आपका पेपर चेक करते टाइम और वो आपको फुल मार्क्स दे सके। यहाँ पे देखो भाई हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो यहाँ पे भी मीन्स हमने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास बच गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू हो गया 100 के। यहाँ पे हमने आगे सोल्व किया तो ये हमारा 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 6y इक्वल टू 100। यहाँ पे हमने फिर वही किया y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और यहाँ पे ये 64 था ना, 64 को हम 9 को भी उसी साइड लेके जाएंगे, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं कि 100 को ही साइड ले आते हैं, तो 64 और 9 को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो हमारा हो गया 9 प्लस यानी कि 73 और ये माइनस में 100 और इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का आपको तरीका पता है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट मेथड एंड लॉन्ग मेथड दोनों ही करवाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो y का स्क्वायर हमारे पास है प्लस 6y है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 100 है प्लस का 73, इट मीन माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो हमारा क्या आ गया 27 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारा क्या है कि जो हम 6y के ऐसे फैक्टर करें कि भाई इसको जोड़े या घटाएं तो हमारा 6y आ जाए और माइनस करें मल्टीप्लाई करें तो आए -27, क्योंकि ये हमारी जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हमारी होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहीं से हमारी ये चीज आती है, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, ये c होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि y का स्क्वायर प्लस इसके हमने फैक्टर कर दिए 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने y को कॉमन ले लिया, y प्लस 9 हो गया, यहाँ पे हमने माइनस का 3 कॉमन लिया तो ये हमारे पास y प्लस 9 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे y माइनस 3 और एक वैल्यू हमारे पास आ गई y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास एक 3 आ गई, एक y की वैल्यू आ गई माइनस का 9। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि जो 10 यूनिट है वो हमारा किस वैल्यू से आता है, उसी वैल्यू को हम वैलिड वैल्यू मानेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहूंगी कि हम शॉर्टकट कैसे अप्लाई करते हैं बाय द फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो भाई हमें इसमें क्या करना है, ये हमारे पास है y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 2 के फैक्टर लिख लेंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक हमारा हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा 3। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का। अब क्या करना है, जो इसके जो हमारा वाई स्क्वायर का जो भी यानी कि जो a होता है हमारा, यानी कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो भी होगा उसका जो हमारा कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड किया 1 से और यहाँ भी डिवाइड किया 1 से, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 9 and 3। नाउ चेंज द साइन, ये हमारा प्लस का है तो ये माइनस का है, ये प्लस का, ये हमारे क्या है शॉर्टकट मेथड। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं एमसीक्यूज फॉर्म के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जब आता है, ठीक है। लेकिन इस मेथड का ये फायदा है कि आप इससे अपने जो आंसर है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी हर क्वेरी का आंसर देने के लिए हम एकदम रेडी हैं। तो आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली उसको मेरे पास सेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम करते हैं अपने वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच।